वेलकम टू माय चैनल। और चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कहीं जॉब करते हुए रहते हो, चाहे वो कहीं भी हो, कोई प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, गवर्नमेंट बैंक हो, या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, और जॉब करते करते अगर आप कोई ऑफ़र लेते हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं, मुझे एक ऑफ़र लेटर आया था नवंबर महीने में। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बट किसी वजह से मेरी सैलरी हाइक हुई यहीं पे, जो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ चोलामंडलम फाइनेंस में। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मैंने प्रोसेस किया था, क्या ऑफ़र लेटर है इनका, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या था इंटरव्यू देने का। तो हुआ क्या था कि उस टाइम मुझे जॉब क्विट करने का मन था। तो मैंने इंटरव्यू दिया था 2 कंपनीज़ में, एक एसबीएफसी फाइनेंस करके है जिसका ऑफ़र लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक मैंने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में जॉब इंटरव्यू दिया था। फ्यूजन फाइनेंस में, जो कि फ्यूजन फाइनेंस भी एमएसएमई लोन करती है। एमएसएमई लोन इन द सेंस क्या है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी पेपर लेके वो लोन करती है। तो और एसबीएफसी क्या है कि सिंपल लैब करती है, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ भी प्रॉपर्टी पेपर देके आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था ना कि मैंने इंटरव्यू तो दोनों कंपनी में दिया था। इनफैक्ट मेरा दोनों कंपनी में सिलेक्शन भी हो चुका था इंटरव्यू में, और दोनों जगह से मेरे ऑफर लेटर भी आए थे। तो ऑफर लेटर मुझे जो मिला था वो फ्यूजन फाइनेंस के द्वारा ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की गई थी एज़ कम्पेयर टू एसबीएफसी। बट हुआ क्या कि मैंने दोनों ही कंपनी में ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा, फ्यूजन का मुझे एक चीज़ ख़राब लगा कि फ्यूजन फाइनेंस ने मुझे ऑफर लेटर जो है मेल पे नहीं दिया था, उन्होंने ब्रांच बुला के मुझे ऑफर लेटर दिखा दिया था। तो वो एक प्रॉब्लम था जिस वजह से मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हो पाया। क्योंकि रीज़न क्या था कि देखिए, वो अभी स्टार्टिंग में ही अगर एम्प्लॉय के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, तो कल के डेट में हो सकता है और भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से मैंने उसमें जो अप्रोच भी नहीं किया था, सिर्फ जाके मैंने ऑफर लेटर देखा था, सैलरी वगैरह मैंने देख लिया था, क्योंकि जो मेरी डिमांड थी उस एग्जैक्टली उतना ही सैलरी मुझे मिला था वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं जो ऑफर लेटर मेरे पास अवेलेबल है उसके ऊपर। तो मेरे पास एसबीएससी का ऑफर लेटर आया था मेल पे, तो वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या था देख सकते हैं, क्लियरली लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड द सिलेक्शन प्रोसेस एट एसबीएससी ट्रेनिंग। वी hereby extend our offer to you and welcome you to be part of the team. We are looking forward to working with you on exciting mutual journey। उसके बाद मेरा आईडी पासवर्ड जो था वो चलिए केस सेंसिटिव है, और यहाँ पे मेरा ऑफर लेटर अटैच। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है एसबीएफसी का। इंसेंटिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, वो अलग चीज़ पार्ट है। तो ये देख सकते हैं, ये ऑफ़र मुझे रिलीज़ हुआ था 4 नवंबर 2024 को, एंड मेरा नाम वगैरह आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको सैलरी का कंपोनेंट मिलेगा। हाँ, ये सैलरी का कंपोनेंट है, देख सकते हैं सारा डेजिग्नेशन वगैरह L9 ही दिया हुआ है। डिपार्टमेंट था बिजनेस पीटी, और भागलपुर लोकेशन था, लेकिन इनफैक्ट मुझे बांका में जॉब करने का चांस था, क्योंकि मैं बांका में जॉब कर सकता था, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बेसिक सैलरी जो मुझे दी गई थी पर मंथ की वो 10,500 रुपये थी, जो कि एनुअल बनता है 1,26,000 रुपये। एचआरए जो दिया गया था कंपनी की तरफ से वो 6300 रुपये पर मंथ का था, जो कि एनुअल बनता है 75,600 रुपये। उसके अलावा स्टैट्यूटरी बोनस एक होता है, वो मुझे मिल रहा था 2100 रुपये, जो कि साल का होता है 25,200 रुपये। एंड अदर अलाउंस में 9,300 रुपये दिया जा रहा था, जो कि साल का होता है 1,11,600 रुपये। सो टोटल अगर देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी जो मेरी थी 28,200 रुपये थी, और साथ में कंपनी जो पीएफ प्रोवाइड करती है वो ऐड था 1,800 रुपये। तो कंबाइंड सीटीसी जो मेरा था वो 30,000 रुपये का सीटीसी था। तो अब आप पूछेंगे कि सर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, आप एक ग्रॉस सैलरी बता रहे हैं, एक सीटीसी बता रहे हैं, तो इन हैंड सैलरी क्या बनती है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्लियर। 28,200 जो है उसमें ये ग्रॉस सैलरी जो है, और जो नीचे एम्प्लॉयर पीएफ लिखा है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ कंपनी कंट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी कंपनी जो 1,800 पे करेगी वो है, प्लस मेरी सैलरी जो 28,200 है उसमें से भी 1,800 रुपये कटेंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 3,600 रुपये मेरे पीएफ में हर महीने जमा होंगे, ठीक है। तो 28,200 में से माइनस कर दिया 1,800 रुपये, जो बच रहा है वो मेरा नेट टेक होम सैलरी है, यानी कि वो मेरा नेट पे है। कंपनी मुझे नेट उतना पे करेगी हर महीना। उसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था। और स्टैट्यूटरी बोनस में क्या है कि एप्लीकेबल एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड पेड इन मंथली ग्रॉस सैलरी, ठीक है, वो अलग से आपको पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो ये मेरा टोटल ऑफर लेटर का डिटेल था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।